आज हम एक चैप्टर फर्स्ट में नया टॉपिक देखेंगे जो है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है देखते हैं। फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। दो नॉन एम्प्टी सेट मतलब उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से फंक्शन जो है क्या है, रिलेशन है। ठीक है, ए सेट से बी सेट में एक प्रकार का क्या है, रिलेशन है। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल which associate each element of set A to a unique element of set B। मतलब क्या बोल रहा है कि A के प्रत्येक एलिमेंट का B में यूनिक इमेज मिलना चाहिए। मतलब जैसे कि ये फंक्शन, अगर ये दो सेट ले लेते हैं A और B, तो यहाँ से हम अगर फंक्शन डिफाइन करेंगे तो यहाँ के एलिमेंट, A में कोई एलिमेंट होगा, A के एलिमेंट का हर एक एलिमेंट का, ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एवरी एलिमेंट का, ठीक है, सेट बी में यूनिक क्या होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, यहाँ से यहाँ में क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। राइट, तो हम जैसे लिखते हैं कि फंक्शन ए फ्रॉम ए टू बी, तो ए को हम किसको क्या बोलते हैं, डोमेन सेट बोलते हैं, और बी को क्या बोलते हैं, को डोमेन सेट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हाँ, इसको और एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूँगा, पहले इसका नाम क्या क्या बोलते हैं ये जान लेते हैं। जैसे कि हमको बोल रहा है कि इफ़ एन एलिमेंट ए बिलोंग टू ए इज एसोसिएटेड टू एन एलिमेंट बी बिलोंग टू बी। मतलब यहाँ कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, ए का कोई एलिमेंट ए है, और यहाँ बी से कोई बी से क्या हो रहा है, ऐसा कनेक्ट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है या कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, तो इस बी को हम क्या बोलेंगे, ए का क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। ठीक है, बी को क्या बोलेंगे, ए का इमेज बोलेंगे, है ना। देख क्या बोल रहा है कि बी इज कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ ए, बी को हम क्या बोलेंगे, ए का इमेज बोलेंगे, और ए को हम क्या बोलेंगे, बी का प्री इमेज बोलते हैं, है ना। ये डेफिनेशन, इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग टू ए इज एसोसिएटेड टू एन एलिमेंट बी बिलोंग टू बी, देन बी इज कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर द मैपिंग। ओके, ये फंक्शन का डेफिनेशन है ये वाला। ठीक है, अब इसको हम और डिटेल से समझते हैं। ठीक है, और डिटेल से समझते हैं। देखो, ठीक है, इसको नोट करके लिख सकते हो, है ना, नोट करके लिख सकते हो, जो फंक्शन को ही हम समझ रहे हैं ना, फंक्शन को। जैसे कि फॉर एफ फ्रॉम ए टू बी के लिए देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फॉर एवरी x belong to A, there exist y belong to B such that y is equal to क्या होना चाहिए, f of x। मतलब क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ इमेज मिलना चाहिए, that is each element of A has image in B, ये होना चाहिए, each element of A has image in B, but, ठीक है, but there may be element in B which is not the image of any element of A। मतलब क्या बोल रहा है कि देख, फॉर एवरी एलिमेंट, है ना, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज इन बी, मतलब जितने भी एलिमेंट होगा ए में, उन सब का बी में एक क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। बट देयर मे बी एलिमेंट इन बी विच इज़ नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब बी में ऐसा कुछ एलिमेंट छूट सकता है जिसका हमको इमेज, जो किसी का भी, ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज न हो। जैसे कि मान लो हम सेट लेते हैं ये, है ना, दो सेट लिए, जैसे कि ए और बी, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो 1 2 3, ठीक, तो ये 1 का एलिमेंट ये हो गया, 2 3 से कनेक्ट हो गया, 3 ये से। मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है वो सब बी में क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ए के हर एक एलिमेंट का बी में क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। अब इसमें बट देयर मे बी एलिमेंट इन बी इसका मतलब क्या है कि देखो, जैसे 1 2 3 यहाँ है, 1 2 3 4 हो गया, तो 1 मान लो 4 से कनेक्ट हो गया, 2 1 से कनेक्ट हो गया, 3 2 से कनेक्ट हो गया। अब देखो 3 छूट गया, तो क्या हो सकता है कि बी में कोई एलिमेंट छूट सकता है जो ए के किसी भी एलिमेंट का क्या नहीं हो सकता, इमेज नहीं हो सकता। राइट, ऐसा बोल रहा है ये कंडीशन।
तो ये हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका बी में क्या होना चाहिए, इमेज होना ही चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, भले इधर बी में कोई एलिमेंट छूट सकता है। ओके, एक और केस है दूसरा। सेकंड में क्या होता है, सेकंड क्या है कि सेम एलिमेंट ऑफ ए कैन नॉट बी एसोसिएट टू distinct element of B, that is image of A is unique। एक्सप्लेन करूँगा इसको मैं। बट डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ A may be associated to the same element in B। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि देखो, सेम एलिमेंट ऑफ ए कैन नॉट बी एसोसिएट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज इमेज ऑफ ए इज यूनिक। मतलब क्या होना चाहिए कि ए में जितने भी एक एलिमेंट का, ठीक है, दो इमेज क्या होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। मतलब जैसे कि ये कि ए और बी कोई दो सेट है, ओके, ए और बी कोई दो सेट है, ए और बी से यहाँ कोई एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 का और ये 1, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम एलिमेंट ऑफ ए कैन नॉट बी एसोसिएटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी। मतलब एक ही एलिमेंट का बी के दो अलग अलग एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, रिलेशन नहीं होना चाहिए, ओके, एसोसिएट नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, ऐसा अगर है तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। बट डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए मे बी एसोसिएट टू द सेम एलिमेंट इन बी। मतलब ऐसा बोल रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हमको देखने को मिल सकता है 1 2 3 1 2, मतलब ये 1 इससे कनेक्ट हो गया, 2 इससे, और ये ऐसा। मतलब बी का अलग अलग एलिमेंट, ठीक है, बी का एक ही एलिमेंट एक के दो अलग अलग एलिमेंट से क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है ना। देखो, बट डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए मे बी एसोसिएट टू द सेम एलिमेंट इन बी। मतलब ए का अलग अलग एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, इनके बीच रिलेशन हो सकता है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हमारा जो फंक्शन का रूल क्या क्या है कि यहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए। जैसे कि देखो, ये ए कोई ए बी है ना, यहाँ 1 2 3 है, 1 2, तो ये 1 इससे कनेक्ट होगा, ये ऐसा करते, ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब यहाँ कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, नॉट अ फंक्शन। यहाँ के एक एलिमेंट अलग अलग दो बी के अलग अलग दो एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको अच्छे से होना चाहिए, इसके बेस पर आप क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है कि द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ इमेजेस के सेट को, है ना, क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ एंड इट इज डिनोटेड बाई एफ ऑफ ए। मतलब जैसे कि ये एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इमेज ऑफ एफ, ऐसा भी डिनोट करते हैं, या रेंज ऑफ एफ ये रहेगा। ठीक है, ऐसा एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, जो एलिमेंट क्या हो, एक्स, हाँ, एक्स जिस एलिमेंट से कनेक्ट होगा वही, है ना, इमेज का। जैसे कि क्या होता है कि जो रेंज होता है, रेंज क्या होता है कि कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। क्लियरली रेंज एफ, है ना, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन सेट। ठीक है, कोडोमेन, है ना, कोडोमेन का क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है, राइट।
तो रेंज इमेज के सेट को हम क्या बोलते हैं, इमेज के सेट क्या कहलाता है, रेंज ऑफ फंक्शन कहलाता है, फंक्शन का रेंज कहलाता है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि हमको बोल रहा है कि इफ़ एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर। फंक्शन कैसा डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, वेयर ए इज इक्वल टू -2 -1 1 3 एंड बी इज इक्वल टू -7 -4 4 1 9 11। जैसे कि हम सेट बना लेते हैं, ये ए में -2 -1 1 और 3 है। ठीक है, बी बना लेते हैं, बी में क्या है -7 -4 4 और 1 9 11 ये है। ओके, अब फंक्शन कैसे डिफाइन है, देखो अगर x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ लेंगे, अगर एफ ऑफ -2 लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर मीन्स क्या मिल जाएगा, हमको 4 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार तो -2 का क्या मिला, हमको 4 मिल गया। -1 का क्या मिल जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो गया। ये तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो बचा ये अंदर इतना, ये क्या है, इमेज का सेट है, क्योंकि एफ ऑफ -2 एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या मिला 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या मिला 1, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या मिला 9। तो ये सब क्या कहलाएगा, जो रेंज, तो रेंज में कौन कौन एलिमेंट जाएगा, जैसे कि रेंज ऑफ क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ लिखेंगे, तो रेंज ऑफ एफ में f-2 f-1 f1 और f3, दैट इज दिस मीन्स क्या हो जाएगा कि मतलब ये ऐसा कि 4 1 और 9, तो ये क्या हो गया, रेंज में जाएगा। तो यही रेंज कहलाएगा, ये इमेज का सेट जो है, ये इमेज है, ये इमेज कहलाता है, एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 1 ये 3 इमेज कहलाता है। तो इमेज का सेट जो है क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। और रेंज देख रहे हो, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो रेंज किसका सबसेट हो रहा है, बी का। तो इसीलिए लिख रहे हैं कि क्लियरली रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है, कौन, रेंज। क्लियर, तो रेंज इमेज के सबसेट, इमेज के सेट को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, जो कि कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। किसी फंक्शन के ग्राफ को, ठीक है, ग्राफ है ना, को यदि ये चेक करना हो कि कोई जो ग्राफ गिवन है वो फंक्शन है कि नहीं, ये चेक करना है, तो इसके लिए हम एक क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट है, वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, टेस्ट। ओके, मतलब कोई ग्राफ है जो कि फंक्शन है कि नहीं, ये चेक करना है। ग्राफ को देख करके पूछेगा कि इसमें से कौन सा ग्राफ फंक्शन है कि नहीं, ऐसा बोल रहे हैं, तब इसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं कि इफ़ अ लाइन पैरेलल टू y axis, if a line parallel to y axis cuts the graph exactly 1 point, then the given graph is a function, otherwise not। मतलब क्या है कि हमको कोई ग्राफ दिया है, उसको बोल रहा है कि क्या ये फंक्शन बनाएगा, क्या यह ग्राफ फंक्शन है, फंक्शन किसी फंक्शन का ग्राफ है। तो क्या करना है, जैसे कि हमको मान लो ये दे दिया ऐसा, अब ये है, अब इसको चेक करना है क्या ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, एक और ये ऐसा ग्राफ दे दिया, ठीक है, ये ऐसा। अब हमको बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ग्राफ फंक्शन है, तो क्या करना है, हमें वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का ड्रा करो ऐसा, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वाई एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रा करते, देखो ये वाला एक ही जगह कट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। देखो इसको कट ऐसा लाइन ड्रा किए, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा किए, तो ये दो जगह कट कर रहा है, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, ठीक है, दो जगह, यहाँ पास कट किया, यहाँ 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 कट किया, इसलिए ये क्या नहीं है, फंक्शन, नॉट फंक्शन। और ये फंक्शन है क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल कट किए तो एक ही जगह कट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, मतलब कोई भी हमको ग्राफ दिया है वो फंक्शन है कि नहीं ये चेक करना है। तो आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो, अगर वो एक जगह पर कट करता है तो फंक्शन है, और दो जगह पर कट करता है तो फंक्शन नहीं है, जैसे 1 और 2, और ये केवल एक जगह पर कट किया
तो इसलिए क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। काइंड्स ऑफ फंक्शन और टाइप्स, है ना। तो इसमें देखते फर्स्ट है 1 1 ले लेते हैं, 1 1 1 1, और इसी को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं या फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, मैपिंग और फंक्शन दोनों एक ही है, दोनों डिफरेंट नहीं है। तो देखो अ मैप ए फ्रॉम ए टू बी इज said to be 1 1 or injective if and only if distinct element of A have distinct image in B, that is if and only if कि x1 not equal to x2 implies that f of x1 not equal to f of x2, ठीक, for all x1 x2 belong to A। ओके, क्या बोल रहा है कि कोई भी जो फंक्शन है, किसी फंक्शन को हम 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं ये चेक करना है। क्या बोलेंगे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब अलग अलग डोमेन सेट का अलग अलग एलिमेंट का क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज बी में अलग अलग इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। अदर वर्ड में आप क्या बोल सकते हो इसको, जैसे कि देखो इन अदर वर्ड में इफ इमेजेस आर इक्वल देन देयर एलिमेंट, ठीक है, देन देयर एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर इमेज इक्वल है दैट इज इमेज एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, इमेज इक्वल है तो उसके एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू डोमेन सेट ए, राइट। अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो इमेज भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब हम इसको बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, 1 1 है, अदरवाइज फंक्शन 1 1 नहीं है बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको, मतलब अगर हमको क्वेश्चन बनाना रहेगा तो इनका यूज करके हम क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, राइट। जैसे कि 1 2 3 हो गया और ए बी सी डी हो गया, तो ये 1 इससे कनेक्ट है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 कहलाएगा। अदरवाइज जैसे ये हो गया 1 2 3 4 हो गया, ए बी सी डी 1 से ये कनेक्ट हो गया, फिर ये 1 से ये 2 ही कनेक्ट हो गया, ऐसा। तो ये क्या है, ये तो 1 1 है, 1 1, ये नॉट 1 1, ठीक है। तो ये 1 1 है, ये नॉट 1 1, क्योंकि एक एलिमेंट का केवल एक इमेज मिल रहा है और यहाँ ए के 2 एलिमेंट का है ना, सेट ए के 2 एलिमेंट का हमको क्या मिल गया, एक ही इमेज मिल गया, इसलिए फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेनी 1 हो जाएगा। ओके, तो 1 1 फंक्शन क्या होता है कि अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो इमेज डिफरेंट होना चाहिए, अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ये क्या होता है 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन का। ऑन टू मैपिंग, ऑन टू इसी को बोलते हैं ऑन टू और सर्जेक्टिव मैप या सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, दोनों एक ही है। तो अ मैप या अ मैपिंग ए फ्रॉम ए टू बी या अ फंक्शन ए फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू मैप या ऑन टू फंक्शन, है ना। मैप या फंक्शन एक ही है। इफ एंड ओनली इफ each element of B is the image of some element of A, that is if and only if for all y belong to B there exists x belong to A such that y is equal to f of x। मीन्स क्या होना चाहिए कि हम किसी भी फंक्शन को ऑन टू मैप कब बोलेंगे, जब b के हर एक एलिमेंट का, ठीक है, b का हर एक एलिमेंट
ए के किसी न किसी एलिमेंट से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, मतलब बी में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। जैसे कि ये 1 2 3 ऐसा है, ये 1 2 है, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया और इससे कनेक्ट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। ठीक है, ये तो ऑन टू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हमको केस मिला 1 2 3 और यह हो जाए 1 2 3 4 ऐसा, ये तो इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो, तो यहाँ का 2 एलिमेंट छूट जा रहा है। ठीक है, तो 2 एलिमेंट छूट गया, इसलिए ये क्या नहीं हो सकता, ऑन टू नहीं हो सकता। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, अ मैपिंग ए फ्रॉम ए टू बी सेड टू बी ऑन टू मैप इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। मतलब बी का हर एक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट, कुछ एलिमेंट से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। मीन्स ऑन टू होगा, अगर कोई फंक्शन ऑन टू होना चाहता है तो 10 एफ इज ऑन टू बोल सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी के। मतलब जो इमेज का सेट है, इमेज का सेट, जैसे कि ये इमेज का है और इमेज का सेट ये बी है, ये ए है, तो इमेज का सेट और जो कोडोमेन है क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स आप बोल सकते हो कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन ऑफ एफ। तो अगर ये इक्वल होता है, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल होता है, रेंज ऑफ एफ किसका इक्वल होता है, कोडोमेन का। मीन्स इमेज का सेट कोडोमेन के इक्वल हो जाता है, तब हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, अदरवाइज नहीं बोलते हैं। सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हो कि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, एक के किसी न किसी एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि बी के हर एक एलिमेंट का ए में प्री इमेज मिलना चाहिए, तब फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू। देखिए, हम एक क्वेश्चन दिया है हमको कि सो दैट द फंक्शन ए फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, तो हमको क्या दिखाना कि 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू। तो प्रूफ कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो, हम दो एलिमेंट ले लेते हैं नेचुरल नंबर डोमेन से कि लेट x1 और x2 बिलोंग टू n। नेचुरल नंबर से दो एलिमेंट लिए जो कि सच दैट एफ ऑफ x1 अगर हम यहाँ रखेंगे, एफ ऑफ x1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2x1 मिलेगा, और एफ ऑफ x2 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x2 मिलेगा। राइट, अब हम 1 1 चेक करने का कंडीशन क्या है कि अगर हम इमेज को इक्वल लेते हैं और एलिमेंट को इक्वल दिखा देते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। तो यहाँ हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल है किसका, एफ ऑफ x2 का। तो अगर ये इक्वल है तो हमको एलिमेंट को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो देखो, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 इक्वल है, तो एफ ऑफ x1 का वैल्यू क्या है, 2x1, और एफ ऑफ x2 का वैल्यू क्या है, 2x2। 2 से 2 कट जाएगा तो मिलेगा क्या हमको, x1 इज इक्वल टू x2। तो हम दिखा दिए कि इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल है, दैट इज एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 implies that x1 is equal to x2 for all x1 x2 belong to नेचुरल नंबर। आप कोई से भी नेचुरल नंबर उठाओगे तो हमको इस ऐसा केस मिल जाएगा, मतलब हर एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज मिल रहा है। ठीक है, अब ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए देखते हैं। तो ऑन टू के लिए ये तो किसके लिए है, 1 1। ठीक है, ऊपर में लिख लेना, यहाँ 1 1 लिखना भूल गया हूँ, 1 1 के लिए था ये 1 1। अब हम किसके लिए शो करते हैं, ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए क्या होता है कि हम अब इसमें देखो क्या होना चाहिए कि ऑन टू का डेफिनेशन क्या है कि बी डोमेन के को डोमेन का हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, प्री इमेज मिलना चाहिए। तो अब हम इसमें जैसे 1 1 शो किए थे तो डोमेन से सॉल्व लिए थे, अब हम इधर से लेंगे को डोमेन से, लेट एक्स बिलोंग टू एन, मतलब कहाँ से, को डोमेन से, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल वाई। तो अगर ऐसा है तो हम क्या लेते हैं, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कैसा है, डिफाइन है, फंक्शन कैसा डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स कैसा डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है, तो हम क्या लेंगे, 2x ले लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/2। अब देखो, आप y का वैल्यू डिफरेंट लेते जाओ, y
क्या है वाई, ठीक है, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। अब वाई क्या करते हैं, देखो एक्स बिलोंग टू एन, सॉरी इसको वाई लेना है ना, वाई बिलोंग टू एन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो वाई इज इक्वल टू एक्स से मिला तो एक्स इज इक्वल टू वाई अपन 2। अब वाई आप लेते जाओ, कुछ भी वाई लो, मतलब वाई क्या है, कोडोमेन का है। अब कोडोमेन तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है, तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है। जैसे कि मैं अगर लूँगा वाई इज इक्वल टू क्या लेता हूँ, लेट वाई इज इक्वल टू 1 सेलेक्ट किया, तो x इज इक्वल टू क्या मिला 1/2। मतलब जैसे कि मैपिंग क्या हो रहा है कि यहाँ तो 1 है, नेचुरल नंबर 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 ऐसा जाएगा। तो 1 का मैप करूँगा तो 1 का मैप मुझे क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है, जो कि नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। मीन्स वाई में क्या है, मतलब सॉरी कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट 1 है जिसका प्री इमेज नहीं है, मतलब 1 छूट जा रहा है, 1 किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए फंक्शन क्या नहीं हो सकता, ऑन टू नहीं हो सकता। मीन्स हम क्या करते हैं, ऑन टू चेक करना है तो आप कोडोमेन से एक एलिमेंट लो, कोडोमेन वाई बिलोंग टू एन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। मतलब क्या होता है, इमेज का सेट जो है कोडोमेन के इक्वल होता है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिए। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर दिए 2x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाले थे, एक्स का वैल्यू निकालो। एक्स का वैल्यू निकालने के बाद आप वाई का वैल्यू रख के देखते जाओ, तो देखो y/2 हो गया। वाई का हम कुछ भी लेंगे 1 3 5 ऐसा लेंगे तो हमको प्री इमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि y इज इक्वल टू हम 1 ले रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा 1/2। ऐसा बहुत सारे एलिमेंट छूट जाएगा जिसका प्री इमेज नहीं होगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। दस एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। लेकिन क्या है, ये फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। क्लियर।